नमस्कार, माय नेम इज गजेंद्र दत्त शर्मा एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश। और आज इस वीडियो में जिस पोएम को एक्सप्लेन करेंगे उसका टाइटल है ऑस्ट्रेलिया बाय एडी हो। पोएट ने ऑस्ट्रेलिया के आइडिया को ही क्वेश्चन किया है इस पोएम में। जैसा कि पॉलिटिकली ऑस्ट्रेलिया को पोर्ट्रे किया जाता है अमंग द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड नेशन, लेकिन इनके जब नजरों से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया को तो कुछ और ही समझ में आता है। इनको लगता है कि जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है वो असली इमेज है नहीं। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया इज ब्लीक फ्रॉम इनसाइड। जो जैसा बाहर से उसको डेवलप्ड पोर्ट्रे किया जाता है वो उतना ही होपलेस है अंदर से। उसका एक बड़ा रीजन जो इन्होंने नोटिस किया है वो यही है, इट्स डिसकनेक्टेडनेस फ्रॉम इट्स रूट्स एंड कल्चरल हेरिटेज। इसकी जो इंडिजिनस कल्चर है, हिस्ट्री है, या उससे ये कट चुका है, उसका इंपैक्ट। और दूसरा कॉलोनियलिज्म का इंपैक्ट, इट वाज अ कॉलोनी आल्सो। वो दोनों इतने बड़े इंपैक्ट्स हैं जिससे कि ऑस्ट्रेलिया बाहर से तो दिखती है एक बहुत ज्यादा हैप्पी और बहुत ज्यादा डेवलप्ड, बहुत ज्यादा एक रैशनल, एक एफ्लुएंट कंट्री, लेकिन वो उनको लगता है कि ये कल्चरली इट इज डिवॉइड, इट इज बैरन, इट इज जस्ट लाइक अ वेस्टलैंड। जैसे कि टाइटल ही है यहाँ पे, इट इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे कि नॉर्मली पोएट्स अपनी उस मदरलैंड को, अपनी कंट्री को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, पेट्रियोटिक जील को लेकर के अपनी उस कंट्री को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हैं, अच्छी वीव में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उसके असली रूप को उनके पर्सपेक्टिव से दिखाया है कि एक पॉलिटिकली पोर्ट्रेयल अलग है ऑस्ट्रेलिया का, और एक जो रियल इमेज है जो कि नहीं दिखती वो एक अलग है, जिसको कि उनको लगता है कि दिखाना चाहिए। जो आइडिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि इट इज बोथ यंग एंड ओल्ड। यंग पॉलिटिकली इट इज कॉल्ड यंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, द कंट्री ऑफ सिविलाइजेशन कंट्री, कल्चर्ड कंट्री, ये सब मॉडर्निटी। और इनफैक्ट इमिग्रेंट्स के लिए एक हब है। मोस्टली लोग हमारे कंट्री से तो बहुत ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया जाना प्रेफर करते हैं, स्टूडेंट्स जाना प्रेफर करते हैं। तो कह रहे वो एक अलग फेस है जो कि दिखाया जाता है दुनिया को। लेकिन एक क्या है, ओल्ड, जियोलॉजिकली इट इज वेरी ओल्ड। अब ये यहाँ पर प्रॉब्लम है कि इट इज जियोग्राफिकली और जियोलॉजिकली ओल्ड बट डज नॉट हैव अ कल्चरल हेरिटेज। जैसे कि बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि पुरानी भी हैं, जियोलॉजिकली दे आर ओल्ड एंड एज सच दे हैव द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल हेरिटेज। जैसा हमारी खुद की कंट्री वो पुरानी है और पुराना उसका कल्चर भी है। वी आर प्राउड टू हैव अ कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इनको लगता है कि वो कल्चरल हेरिटेज नहीं है, जिसकी वजह से वो एक मॉडर्न वेस्टलैंड की तरह है। और उसके रीजन फिर उन्होंने यहाँ पे बताए हैं कि क्या है कि इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, एक तो ये रीजन है, और दूसरा क्या है कि बैरनेस बिकॉज ऑफ द डिसकनेक्शंस फ्रॉम इट्स रूट्स, जो कल्चरल रूट्स हैं, हिस्टोरिकल रूट्स हैं वो। और एज सच इसका जो असली रूप है, जो पोएट के अकॉर्डिंग है, वो ये है कि इट इज ब्लीक फ्रॉम विद इन, क्योंकि इट हैज नो कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज, जिसकी वजह से ये कंट्री बस दिखाने के लिए दुनिया को एक नई, एक मॉडर्न, एक डेवलप्ड, एक एफ्लुएंट कंट्री है। असलियत में ऐसा है नहीं, और इसके फ्यूचर के लिए बहुत बेकार न्यूज है। इसके लिए लास्ट स्टैंजा में उन्होंने एक पैलिएटिव, एक सॉल्यूशन यही बनाया है कि जैसे कि डेजर्ट से एक उम्मीद रहती है प्रॉफिट्स की, क्योंकि जीसस क्राइस्ट को अगर आप देखते हो तो वो भी ही इमर्ज्ड फ्रॉम द डेजर्ट्स। प्रॉफिट मोहम्मद को आप देखते हो तो वो भी ही इमर्ज फ्रॉम द डेजर्ट्स। तो उसी तरह की एक ये डेजर्ट लाइक सिचुएशन है, यहाँ पे मॉडर्न वेस्टलैंड है। यहां से भी वो प्रॉफिट और एक प्रॉफिट लाइक इंपैक्ट उसके होने की उम्मीद ये अपने लास्ट में उन्होंने बता दी है, जो कि एक लास्ट सोल्यूशन इसके लिए है। इसको स्टार्टिंग के स्टैंजाज में क्या बताया है कि ये एक मॉडर्न वेस्टलैंड की तरह है। जैसे कि मॉडर्न वेस्टलैंड में ट्रीज ब्लीक ऑफ देयर ब्यूटी, अगर लैंडस्केप है भी तो इट इज ब्लीक, इट इज डिवॉइड ऑफ ब्यूटी। एक वास्ट फॉरेस्ट तो है, लेकिन वो फॉरेस्ट दैट इज डिवॉइड ऑफ इट्स फर्टाइल ग्राउंड, डिवॉइड ऑफ इट्स फर्टिलिटी, डिवॉइड ऑफ इट्स ग्रीनरी, डिवॉइड ऑफ इट्स पॉजिटिव इंपैक्ट दैट इट हैज। सेकंड स्टैंजा में इस लैंड को एक वुमन से कंपेयर इन्होंने किया हुआ है, जिसकी लैक्टेशन क्वालिटी तो है, शी हैज टेंडर ब्रेस्ट्स बट शी कैन नॉट बेयर द चाइल्ड। उस बैरन लेडी की तरह है जो आउटवर्ड दिखने से तो ऐसा लगता नहीं कि शी कैन नॉट बेयर चिल्ड्रन, लेकिन वो उसकी जो सैड रियलिटी यही है। ऐसी एक कंट्री है
कंट्री दिखने से तो ऐसा लगता है कि इमेंस कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन अंदर से ऐसा है जैसे वो अ वुमन विदाउट अ वूम। थर्ड स्टैंजा में इन्होंने उसका रीजन बताया है कि जो लैक ऑफ कल्चरल हेरिटेज, ना सॉन्ग्स ना लेजेंड्स, ना ही वो कल्चरल हेरिटेज, ना ही वो जो एक इंडिजिनस हिस्ट्री हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, उसकी वजह से ये ऐसी है। फिर आगे वो कहते हैं कि ये फिर क्या बन चुकी है, एक हब बन चुकी है बाहर के इमिग्रेंट्स के लिए। It only attracts the people from outside, people from other worlds, and then they come here not to live, only to survive, only to drain its resources. कि बाकी बाहर के लोग जो आते हैं वो यहाँ पे जीने के लिए नहीं आते, वो जिंदा रहने के लिए आते हैं। इसकी रिसोर्सेज को उनको एक्सप्लॉइट करना है और यहाँ पे सर्वाइव करना है। ये आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए, जितने भी इमिग्रेंट्स जाते हैं विदेशों में, उनका वो डायस्पोरिक कम्युनिटी बन जाती है। मतलब इमोशनली they fail to attach themselves with the nation they reside in. They have the attachments to the roots only. फिर उन 5 जो सिटीज हैं, जो मेजर सिटीज हैं, 5 सिटीज, उनका यहाँ पे बताया कि वो ओवर पॉपुलेट हो चुकी हैं और लोग जो हैं उन सिटीज में वो इसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नथिंग एल्स। लास्ट के 2 स्टैंजाज में एक उम्मीद है कि शायद जिस तरीके से वो डिजर्ट से प्रॉफिट आने की एक उम्मीद रही है, डिजर्ट्स हैव प्रोड्यूस्ड प्रॉफिट्स, सो ये भी एक मॉडर्न डिजर्ट लाइक है, यहां से भी प्रॉफिट बन सकते, लेकिन वो विजडम के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसको लाने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब एक्चुअल एनालिसिस इसका करते हैं। अ नेशन ऑफ ट्रीज विच आर ड्रैब ग्रीन एंड डिसोलेट ग्रे। ऑस्ट्रेलिया को एक फ्रूटफुल गार्डन या फ्रूटफुल फॉरेस्ट की तरह यहां पे इन्होंने कंपेयर किया है स्टार्टिंग में, जिसमें बहुत सारे ट्रीज तो हैं उस फॉरेस्ट में, मतलब देयर आर इननंबरेबल और न्यूमरस ट्रीज, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि वो फॉरेस्ट इज मोर लाइक ए वेस्टलैंड। उस फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो कैसे हैं, ड्रैब, बिल्कुल पेल कलर और फीका कलर पड़ा हुआ उनका, ग्रीनरी नाम के बराबर है, ग्रेइश हो चुके हैं, डिसोलेट हो चुके हैं, डिसोलेट और डिवॉइड ऑफ ब्यूटी। उसी तरह के यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जितने भी ऑस्ट्रेलिया के पिलर्स हैं जो कि दुनिया के सामने दिखाए जाते हैं, वो सब हैं, लेकिन वो बिल्कुल कलरलेस हैं, डिवॉइड ऑफ देयर ब्यूटी। इन द फील्ड यूनिफॉर्म ऑफ मॉडर्न वॉर्स। ये सारे पेड़ कैसे हैं, जैसे कि जो वॉर रिडन सिचुएशन होती है, एक वॉर रिडन सिचुएशन जहां पे आपको एक यूनिफॉर्म में मिलते हैं ग्रे एंड ग्रीन, ऐसे यहां पर ये सारे पेड़ जो हैं वो भी ऐसा लगता है कि दे आर इन अ कॉमन यूनिफॉर्म ऑफ ग्रे एंड ग्रीन। वॉर रिडन सिचुएशन, जैसे वॉर के बाद में बिल्कुल एक तहस नहस, एक एनाइलेशन वाली सिचुएशन होती है, बिल्कुल वो एक रूखा मंजर होता है, एक बिल्कुल डिसोलेट मंजर होता है, डिसोलेट नजारा होता है जिसको कोई देखना नहीं चाहता। कह रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया, दिस इज व्हाट ऑस्ट्रेलिया इज ऑल अबाउट। हिल्स, दोज एंडलेस आउटस्ट्रेच पॉज ऑफ सिंक्स। सिंक्स क्या है, एक मिथोलॉजिकल इजिप्शियन फिगर जो लायंस बॉडी एंड मेंस, और वो विजडम के लिए सिंबॉलिकली यूज की जाती है, सिंबॉलिक ऑफ विजडम। यहां पर भी एक सिंक्स की तरह जानी तो उस विजडम के लिए जाती है, मतलब पीपल फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड दे फील लाइक कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया। वो शायद इस सोच के कि ये एक मॉडर्न कंट्री है, डेवलप्ड कंट्रीज है, यहाँ पे एजुकेशनल और कल्चरल, एजुकेशनल जो प्रोस्पेक्ट्स हैं बहुत रिच हैं, तो वो उसके लिए जानी जाती है। लेकिन वो ऐसा समझ लीजिए कि वो सिंक्स वो पूरी तरीके से प्रोस्ट्रेट हो चुका है, धराशायी हो चुका है। वो जो क्रीचर है वो जिस विजडम के लिए जाना जा रहा है वो अब बिल्कुल चारों खाने चित पड़ा है, ऐसा समझ लीजिए। आउट स्ट्रेच पॉज, ये वही है, प्रोस्ट्रेट पोजीशन, बिल्कुल दंडवत जो हो जाता है, बिल्कुल चारे खाने चित्त। ऑफ सिंक्स, डिमोलिस्ड और स्टोन लाइन वॉर्न अवे। जो इसकी रिच हेरिटेज जिसको कि शोकेस किया जाता है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे बिल्कुल गायब हो चुकी है, वॉर्न अवे। फिर आगे, दे कॉल हर ए यंग कंट्री। अब यंग कंट्री किस तरीके से, पॉलिटिकली इट इज शोकेस्ड टू द वर्ल्ड एज यंग मतलब एक इमर्जिंग डेवलप्ड कंट्री है, न्यू वर्ल्ड विद इमेंस पोटेंशियल, विद अ न्यू हेरिटेज ऑफ एजुकेशन, न्यू हेरिटेज ऑफ पॉलिटिकल साउंडनेस, ये सारी चीजें हैं, मॉडर्निटी एट इट्स पीक, इसको ऐसा पोर्ट्रेट किया जाता है। बट दे लाई, लेकिन ये सारी झूठ है, सब कुछ झूठ। ओल्ड कैसे, जियोलॉजिकली शी इज द लास्ट ऑफ लैंड्स, मतलब ये लास्ट ऑफ लैंड्स मतलब क्या है, जियोलॉजिकली, जियोग्राफिकली वेरी ओल्ड, इट इज वेरी ओल्ड कंट्री
ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मॉडर्न कंट्री ना होकर के एक प्रिमिटिव लैंड है। जैसे प्रिमिटिव लैंड पे कोई खूबसूरती नहीं, कोई सिविलाइजेशन नहीं, कोई होप नहीं, कोई एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स की उम्मीद नहीं, सब कुछ उजड़ा हुआ, सब कुछ एक जंगल राज की तरह, वैसा ऐसा है ये असलियत में। इसको पोर्ट्रे कुछ और ही किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं। द एम्पिएस्ट, अ वुमन बियॉन्ड हर चेंज ऑफ लाइफ। चेंज ऑफ लाइफ मतलब विदाउट रेमेडी और रिपेयर। अ सिक वुमन who is beyond any remedy, a woman who is incapable of bearing children। जो प्रोक्रिएशन एबिलिटी है उस वुमन की वो नहीं है, बैरन है, इनफर्टाइल है। तो एक इनफर्टाइल वुमन की तरह है जो दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन उस प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट है। और वो उसकी अनफिटनेस जो है वो क्या है, बियॉन्ड रिपेयर है। इट इज बियॉन्ड रिपेयर ऑल्सो। ऐसे ही ये कंट्री है, दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर है, दिखने में बहुत ज्यादा रिच आपको दिखती है, मॉडर्न दिखती है, यंग दिखती है, लेकिन ये इसकी प्रोक्रिएशन जो क्वालिटी है, ये एबिलिटी है, इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग नहीं है, बहुत ब्राइट नहीं है। अभी जो दिख रही है वो क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकली इसको ऐसा शोकेस किया जा रहा है, लेकिन ये इमेज बहुत दिन तक सस्टेन रहने वाली नहीं है, ऐसा इनको लगता है। अब ब्रेस्ट स्टिल टेंडर बट विद इन द वूम इज ड्राई। ब्रेस्ट मतलब एक जो लैक्टेशन क्वालिटी है, लैक्टेशन एबिलिटी। व्हेन अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड हर ब्रेस्ट्स बिकम टेंडर बिकॉज दे आर फुल ऑफ लैक्टेशन। बच्चे को दूध पिलाने के लिए वो टेंडर हो जाती है। शी इज अ कंप्लीट वुमन। लेकिन ये यहाँ पर कैसा है, जैसे शी हैज टेंडर ब्रेस्ट्स बट हर वूम इज एम्प्टी, हर वूम इज इनकेपेबल ऑफ बेयरिंग चिल्ड्रन। सो ओनली विद लैक्टेशन एबिलिटी अ वुमन कैन नॉट प्रोक्रिएट चाइल्ड। उसी तरीके से ये कंट्री भी है जो कि दिखने में उतनी ज्यादा सुंदर दिखती है, यंग दिखती है, लेकिन ये प्रोक्रिएशन जो क्वालिटी है, ये कैपेबिलिटी है, वो इसकी खत्म है और उसका फर्क इसके फ्यूचर पे पड़ेगा, बहुत ज्यादा पड़ेगा। विदाउट सॉन्ग्स, आर्किटेक्चर एंड हिस्ट्री, द इमोशंस एंड सुपरस्टिशंस ऑफ यंगर लैंड्स। इस वाले स्टैंडर्ड में क्या है कि क्या रीजंस है उसके ऐसे, क्योंकि इसकी जो कल्चरल हेरिटेज, हिस्टोरिकल जो हेरिटेज है वो नहीं है, जो डिसकनेक्शंस विद इट्स रूट्स, जो इंडिजिनस कल्चर उसके अभाव में ये वो काम नहीं कर सकती। ये सबसे बड़ा रीजन है। ना वो कल्चरल हेरिटेज, ना लिटरेचर, ना ही आर्किटेक्चर। एक यूनिक जो हिस्ट्री और कल्चर होती है, एक कंट्री को उसकी आइडेंटिटी, उसकी यूनिक कल्चर और एक यूनिक हिस्ट्री देती है, जो बाकी सारे दुनिया में उसकी एक अलग इमेज को प्रोड्यूस करती है। कह रहे इसकी तो कोई इमेज है ही नहीं, एक यूनिक हिस्ट्री, यूनिक कल्चर तो है ही नहीं। अब ये इसकी स्टार्टिंग ही कैसे, मतलब जैसे कॉलोनी, इट वाज कॉलोनी वंस, कॉलोनियल इंपैक्ट, उसने इसकी जो रिच कल्चर थी या जो भी इंडिजिनस कल्चर थी उस सबको बर्बाद किया। उसके बाद में अब क्या है कि इमिग्रेंट्स, इट सर्वाइव्स और थ्राइव्स ओनली ऑन इमिग्रेंट्स, इमिग्रेशन। तो ये फिर क्या रह जाएगा इसमें? ऐसा लिटरेचर इसका इंडिजिनस लिटरेचर नहीं है जिसमें कि जो नेशनल सेंटिमेंट्स, इंडिजिनस सेंटिमेंट्स उनकी बात हो, जो इसके खुद के बिलीव्स, खुद के मिसबिलीव्स, खुद के सुपरस्टिशंस, जो इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देते हैं, वो मिसिंग है। जो ये पढ़ करके, 2 लाइंस पढ़ करके पता चल रहा है कि हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया। जैसे हमारी कंट्री की जो लिटरेचर है, आप एक पोम को पढ़ने के बाद में लगा सकते हो आइडिया कि हाँ ये भारत की बात कर रहे हैं हम। यहां पे कह रहे हैं ये चीज नहीं है, वो जो कल्चरल हेरिटेज नहीं है। एक बिल्डिंग को देख करके आप नहीं कह सकते कि हाँ ये ऑस्ट्रेलियन आर्किटेक्चर है। अब हमारी कंट्री में जब आप देख लीजिए जो भी मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, वो मॉन्यूमेंट्स एक उस शिल्पकारी, वो जो स्टाइल को, आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो यूनिक है यहाँ का। वो कह रहा है उस तरह की एक यूनिक आइडेंटिटी नहीं है, बस ये प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई इट इज डिवॉइड ऑफ इट्स फ्यूचर। हर रिवर्स ऑफ वाटर ड्राउन अमंग द इनलैंड सेंट्स। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक रेगिस्तान में वो नदियां तो हैं, लेकिन उनसे इरिगेट करके एक उस रेगिस्तान को उस गार्डन में, एक फॉरेस्ट में, फ्रूटफुल फॉरेस्ट में कन्वर्ट करा जाए, वो कैपेबिलिटी, वो काम नहीं किया जा रहा। तो क्या हो रहा है फिर, वो जो रिवर्स हैं वो उसी रेगिस्तान की रेत में दम तोड़ दे रही हैं, वो वहीं पे ही सूख जा रही हैं। नदियां हैं, यानी कि पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस कंट्री में, लेकिन
लैक ऑफ इरिगेशन ऑफ दोज पोटेंशियल, उनसे फायदा कमा करके, उन पोटेंशियल को यूज करके इस कंट्री की एक अलग इमेज बना करके इसका एक अलग कल्चर डेवलप करने के बजाय इसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किससे? बाहर के जो इमिग्रेशन है, फॉरेन जो एंटिटीज है। द रिवर ऑफ हर इमेंस स्टुपिडिटी फ्लड्स हर मोनोटोनस ट्राइब्स फ्रॉम क्रेन्स टू पर्थ। ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया, मतलब नॉर्थ से लेकर के, ये नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ये वेस्ट, नॉर्थ से लेकर के वेस्ट ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा, ये सारी जो रिवर है, रिवर ऑफ इमेंस स्टुपिडिटी फ्लड्स हर मोनोटोनस ट्राइब्स। मोनोटोनस मतलब क्या है? जो डल। ऐसे ट्राइब्स मतलब जो पीपल हैं, इनहेबिटेंट्स। और वो कैसे हैं? दे आर टू लेजी टू डू एनीथिंग फॉर इट्स प्रोग्रेस। उनको फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब दे आर ओनली बिजी इन एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज एंड मेरली सर्वाइविंग। उनको अपने सर्वाइवल से मतलब है। They don't want to be called Australian and they don't have that Australian sentiments, the unique Australian sentiment, unique national sentiment, वो चीज मिसिंग है। Immense stupidity, ये जो stupidity है ना, और ये उस रिवर की तरह है। रिवर की जो सिंबॉलिक वैल्यू क्या होती है कि वो जीवनदायिनी होती है। जैसे हमारे यहाँ गंगा, तो गंगा बेसिन जो है उसमें करोड़ों लोगों की जो जीवन उस पर टिका हुआ है। क्या वो किस चीज की सिंचाई कर रही है? स्टुपिडिटी की। वो स्टुपिडिटी क्या है कि एक अपेरेंटली जो इमेज है, जो नकली इमेज है, उसी में खुश है, या सिर्फ सर्वाइवल को लेकर के खुश हैं, उस कंट्री की रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके खुश हैं। फ्लड्स हर मोनोटोनस ट्राइब इन देम एट लास्ट द अल्टीमेट मैन अराइव हुज बोस्ट इज नॉट वी लिव बट वी सर्वाइव, अ टाइप who will inhabit the dying earth। अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहां पर? अल्टीमेट मैन मतलब क्या है? जिस पर्सन को ये कंट्री अट्रैक्ट कर रही है, यानी कि ये कंट्री एक हब बन चुकी है इमिग्रेंट्स के लिए। पीपल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फील लाइक कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फॉर एजुकेशन एंड फॉर समथिंग एल्स, फॉर मनी। अब जैसे समझ लीजिए कि यहां से जाकर के आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, या जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वहां पे क्या काम कर रहे हैं? कोई पेट्रोल भर रहा है, कोई ग्रोसरी की शॉप में सेल्समैन है, और इस तरह के मैनुअल जॉब्स भी कर रहे हैं। कुछ लोग जिनको स्पॉन्सर करके बुलाया जा रहा है वो अच्छी पोजीशन पर भी हैं। और वहां से फिर आप एक वीकेंड्स पे जाकर एक बढ़िया पिक्चर आप अपने सोशल हैंडल पर पोस्ट कर देते हो, दुनिया को दिखाने के लिए, फ्लॉन्ट करने के लिए, दैट दिस मच बेटर लाइफ वी आर लीडिंग, वी आर इन ऑस्ट्रेलिया, वी आर इन डेवलप्ड कंट्री, यू पीपल, बेगर पीपल, यू डोंट नो हाउ टू लिव लाइफ। लेकिन वो है क्या? अल्टीमेटली दे आर नॉट लिविंग द लाइफ, दे आर मेयरली सर्वाइविंग। वहां पे पैसे तो कमाने गए, सर्वाइव तो कर रहे हैं। फॉर मंडे टू फ्राइडे इनसे पूछ लो कैसी जिंदगी है, तो वो वी लिव, उनका ये नहीं है कि वी लिव मतलब वी एंजॉय आवर लिविंग। एक ऐसा होता है ना जीने में, जिंदगी जीने में मजा जो आता है। एक तो जिंदगी क्या है? चल रही है, बस कट रही है, जैसे तैसे मैनेज हो रही है। वी सर्वाइव, कि यहाँ पे सारे लोग जो आते हैं उनका एक अल्टीमेट एम यही है कि जैसे तैसे सरवाइव करो और इसकी जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करो और काम निकालो, बस। अ टाइप ऑफ हु विल इनहेबिट अ डाइंग अर्थ, और दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड, दिस ऑस्ट्रेलिया इज डाइंग। क्योंकि जिस तरीके से इसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है डे बाय डे, वो इट विल कंप्लीटली ड्रेन ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज, और इनफैक्ट इट विल नो लॉन्गर रिमेन फिट फॉर लिविंग एट ऑल, ऐसा होने वाला। एंड 5 सिटीज, वो 5 सिटीज कौन कौन सी हैं? 5 सिटीज में सिडनी हुई, पर्थ, एडिलेड, मेलबोर्न और कैनबरा जो इसकी कैपिटल है। इन 5 सिटीज का रेफरेंस है यहाँ पे। हर 5 सिटीज लाइक 5 टीमिंग सोर्स। टीमिंग मतलब ओवर पॉपुलेटेड सोर्स मतलब क्या है? जैसे कि एक वुंड होता है ना, शरीर का पार्ट जो कि दुख रहा है, पेनफुल। तो ये कैनबरा, ये सारी जो प्लेसेस हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की बॉडी पर ऐसा समझ लीजिए कि 5 वुंड्स हैं, जिनको की पॉपुलेशन की वजह से और ज्यादा वो नासूर बनते चले जा रहे हैं। एंड व्हाट दे आर डूइंग, ईच प्लेस, ईच सिटी इज ड्रेनिंग हर। मतलब वो सारी जो सिटीज में जो ओवर पॉपुलेशन है, वो ओवर पॉपुलेशन इसकी सारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट की जा रही है। इसके लिए बेहतर फ्यूचर को ध्यान में रख के काम ना करने के बजाय इसकी सारी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में सारा ध्यान है।
A vast parasite robber state where second-hand European pullulate timidly on the edge of alien shores. अब ये एक ऐसा है वास्ट पैरासाइट रोबर स्टेट, जैसे लीच जोंक वो आपके शरीर पर आ गई और वो फिर क्या है कि आपके शरीर आपका खून चूस से चले जा रहे। तो ये सिटीज, इनमें आए हुए वो बाहर के लोग वो ऐसे हैं जैसे कि पैरासाइट। ये एक ऐसी प्लेस बन चुकी है जहां पर पैरासाइट फ्लरिश करें, एक ऐसी बॉडी जहां पे बहुत सारी जोंक आए और वो खून चूसती रहे। तो पैरासाइट रॉबर स्टेट मतलब लूटपाट चल रही है ऐसा समझ लीजिए। और वेयर सेकेंड हैंड यूरोपियन मतलब क्या है कि जिसको कि कोई मतलब नहीं ऑस्ट्रेलियन सेंटिमेंट से, ऑस्ट्रेलियन इसेंशियल वैल्यूज से, ऑस्ट्रेलिया से जो कनेक्टेडनेस उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आया है पैसे कमाने के लिए और कुछ मतलब नहीं, इसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए आया है और उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो रेफरेंस है इसका कॉलोनियलिज्म, जो वंस इट वाज अ कॉलोनी ऑल्सो। तो कॉलोनियल टाइम में जो इसके साथ हुआ वही कह रहा है अब दोबारा से हो रहा है। पहले वो फिजिकल पॉलिटिकल डोमिनेशन था, अब क्या है कि लोग बाहर से आए चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं और इसकी रिसोर्सेज को लूटते चले आ रहे हैं। पॉल्यूलेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई हुए चले जा रहे हैं। एक आए, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 8 हुए, 8 से 16 हुए और 16 से 32 हुए। इस तरीके से मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। इट्स अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द पैरासाइट्स। इन फैक्ट it has become a breeding ground for the immigrants. Yet there are some like me turned gladly home from the lush jungle of modern thought to find the Arabian desert of the humankind, hoping it is still from the deserts the prophets come. अब ये अरेबियन डेजर्ट का जो रेफरेंस है वो समझ लीजिए कि जितने भी डेजर्ट्स, जितने भी प्रॉफिट्स हुए हैं जो ज्यादातर कहां से, डेजर्ट से ही मर्ज हुए हैं, वो एक सिंबल है, सिंबल ऑफ विजडम, प्रॉफिट लाइक विजडम, जैसे जीसस क्राइस्ट, प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये एक ऐसी लैंड, उसका अब यहाँ पे एक उम्मीद की तरफ ये बात चल पड़ी। जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर कॉन्शियस इन एक्सप्लॉइटिंग इट्स रिसोर्सेज, हाउएवर देयर आर अ फ्यू पीपल हु वांट टू डू समथिंग फॉर इट्स कल्चरल लेगेसी। इसके फ्यूचर की बात या फ्यूचर के लिए कुछ सोचने वाले लोग हैं, जो कि इस मॉडर्न जो एक शेल है उससे बाहर निकल करके, जो एक इसकी जो इमेज दूसरी दिखाई जा रही है उससे बाहर निकल के इसके रियल इमेज के बारे में सोच रहे हैं वो लोग। देयर आर सम लाइक मी, पोएट को खुद को लग रहा है कि भाई हमें इसके फ्यूचर के लिए कुछ करना पड़ेगा, एक उम्मीद जगानी पड़ेगी। टर्न ग्लैडली होम मतलब क्या है कि जो इसकी इंडिजिनस कल्चर है, इंडिजिनस यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक हिस्ट्री है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जो नेटिव आइडेंटिटी है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। ये आइडेंटिटी नहीं जो पॉलिटिकली इसको दुनिया के सामने दिखाई जा रही है, ये नहीं कि सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे एक डेवलप्ड कंट्री है, रिच कंट्री है, एफ्लुएंट कंट्री है और एजुकेशन और सिविलाइजेशन सब कुछ भरपूर में है। तो वो वाली इमेज नहीं, असलियत में क्या है उसके लिए लौटना पड़ेगा। सो फ्रॉम द लश जंगल ऑफ मॉडर्न थॉट्स, लश जंगल में बाहर से जिस जो इमेज है वो उसी तरह का दिखाया जा रहा है जैसे कि एक जंगल, बाहर से उसकी जो पेड़ हैं वो बहुत ज्यादा खूबसूरत वाले पेड़ आपने लगा दिए जो बाहर से दिखते बहुत ग्रीन रहे, लेकिन जैसे आप एंटर करते हो अंदर सिर्फ वेस्टलैंड आपको नजर आता है। तो वो मॉडर्न थॉट और वो जो जितने उसके इन्फैचुएशन है उस इन्फैचुएशन से बाहर निकल करके इसकी नेटिव कल्चरल हेरिटेज के लिए सोचने वाले लोग जैसे कि मैं, वो कुछ हैं। दे ट्राई टू फाइंड द अरेबियन डेजर्ट्स ऑफ द ह्यूमन माइंड। अरेबियन डेजर्ट्स मतलब क्या है कि जो विजडम, द कॉर्नर ऑफ विजडम ऑफ ह्यूमन माइंड, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वाकई में जो इसकी इनहेरेंट विजडम है उसको स्प्रेड करने के लिए, उसको जान करके आगे बढ़ाने के लिए लोग आए। सेज लाइक आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन माइंड, होपिंग इट इज स्टिल फ्रॉम द डेजर्ट्स द प्रॉफिट्स कम। अभी फिर भी एक उम्मीद है कि शायद यहां से इस वेस्टलैंड से कोई प्रॉफिट निकले, कोई पॉसिबिलिटीज इसमें आए जो इसकी यूनिक कल्चर के लिए, यूनिक हिस्ट्री के लिए, यूनिक आइडेंटिटी के लिए काम करे। सच सैवेज एंड स्कारलेट एज नो ग्रीन हिल्स डेयर स्प्रिंग्स इन दैट वेस्ट, some spirit which escapes the learned doubts, the chatter of the cultured apes, which is called civilization over there. अब यहाँ पे एक उम्मीद है, return hope from its affected identities like to simplicity. ये जो वेस्टलैंड है, इस वेस्टलैंड में से शायद कोई झरना निकलने की उम्मीद करे या हिम्मत करे।
तो उस झरने को निकालने की, उस झरने को उस डेजर्ट से निकालने की एक एफर्ट लगाया जाए। एक ऐसा पर्सन जो कि सैवेज, बोल्ड, यानी कि बोल्ड से मतलब है बोल्ड एंड स्कारलेट, सम स्पिरिट विच स्केप्स द लर्नेड डाउट्स। द लर्नेड डाउट्स मतलब जो मॉडर्निटी है, जो मॉडर्न वेज, उनको स्केप कर सके, और द चैटर ऑफ द कल्चर्ड एप्स। कल्चर्ड एप्स ये जो मॉडर्न ऑस्ट्रेलियंस हैं, दे आर कल्चर्ड एप्स, इमिटेटर्स। They don't know what culture is, but they are simply imitating the modern ways. एक खुशफहमी के शिकार हैं। इनको लगता है कि मॉडर्न है, बट ये मॉडर्न है नहीं। इनको लगता है कि एजुकेटेड कल्चर है, बट ये है नहीं। तो ऐसी कोई स्टूपिडिटी को, ऐसे लोग जो इस स्टूपिडिटी को ओवरकम करके उस सिंप्लिसिटी की बात करें, उस यूनिक इंडिजेनस आइडेंटिटी की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, उसकी उम्मीद यहां पर है। यहां पर जो सिविलाइजेशन जिसको कि दुनिया के सामने परोसा जा रहा है, उस सिविलाइजेशन को पार करके, उससे बच करके, या यहाँ की जो स्टूपिडिटी है ऑफ मॉडर्न थॉट, उसको पार करके, उससे स्केप करके कुछ स्पिरिट्स, उनकी उम्मीद यहां पे है, जैसे कि मैं, जो कि इसकी यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक इंडिजेनस आइडेंटिटी की बात करें, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया जो कि है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट हो, ना कि ऑस्ट्रेलिया जो कि पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सामने आए, ताकि यहाँ पे बाहर के लोगों का, जो कि बाहर के लोगों को अट्रैक्ट ये करे, ये इमेज वो यहाँ पे चाहते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। होपफुली यू अंडरस्टूड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। ये वेरियस यूनिवर्सिटीज के जो इंग्लिश लिटरेचर के बीए का सिलेबस है 6 सेमेस्टर का, और या न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, उसमें जो सिलेबस है वहां पे ये प्रिस्क्राइब है। सो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप शेयर करिए, लाइक करिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।